हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शिव ने कहा, देवताओं मैं जाना, मैं जाना माने मैं खाली बता नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को, मुझे पता है, पक्की खबर, सत्य खबर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस चौपाई में दो शब्दों पर ध्यान देना है आपको, दो शब्दों पर। हरि माने परमात्मा, व्यापक माने व्याप्त है, कहां, दो शब्द है। सर्व और समाना माने सेम मात्रा में, बराबर मात्रा में, यहां छोटा वहां बड़ा, वहां बड़ा यहां छोटा नहीं। समाना माने सेम, और सर्वत्र माने एवरीवेयर, सब जगह, सब जगह। परमात्मा सब जगह समान मात्रा में विद्यमान है, लेकिन शर्त है उसको पाने की, है सब जगह लेकिन पाने की शर्त लगाई गई है, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होता है। अब इस चौपाई को बिल्कुल जिंदगी का महामंत्र मान के स्वीकार कर लो। भगवान किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में बंद है, वहीं पर बंधा पड़ा हुआ है, ये आपकी भूल है केवल। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों? फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस पर जोर दे रहे हो कि सब जगह है बराबर, मत फिर मंदिर क्यों बनते हैं? ये भी क्वेश्चन है। मंदिर बनने का दूसरा कारण है, उसको ध्यान दे। भगवान मंदिर में बंधक है, ये गलत बात है। ये अगर आपकी मान्यता है कि भगवान खाली यह मंदिर में है, तो आपकी मान्यता भी गलत है। फिर मंदिर क्यों? अगर सब जगह है तो मंदिर क्यों फिर? इसका एक बड़ा बढ़िया उत्तर है, कारण है, ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे हवा सब जगह है, हवा सब जगह है, लेकिन किसी पेड़ की छांव में बैठो जब, है ना, तो हवा का एक विशेष मजा आता है, हवा की विशेष एक आनंद आता है उसका, है नहीं भाई? मई जून का महीना, हवा तो है, धूप में चल रहे हो, हवा तब भी है, हवा वहां भी है, लेकिन धूप में चल रहे हो खुले में तो हवा का स्वाद नहीं ले पाओगे, हवा का मजा नहीं आ पाएगा। कोई बढ़िया बरगद का पेड़ हो और वहां बिछाओ तौलिया और बैठ जाओ, तब जो हवा मिलती है, है ना प्रधान जी? बस मंदिर वही बरगद की छांव है। हरि सब जगह है, हवा भी सब जगह है। नहीं यार, कहा नहीं, यहां बैठ के कुछ विशेष आनंद आता है कि वाह ठाकुर जी क्या मूर्ति है, क्या बरनो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। ठीक है, बाकी भगवान मंदिर में ही है, मंदिर में भी है, इसको सुनिएगा, मंदिर में भी है, लेकिन मंदिर में ही है गलत, मंदिर में भी है, मंदिर में ही नहीं, मंदिर में भी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेद कहता है सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म खाली व्याप्त है, बस कण कण में, कण कण में। गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसका नूर समाया, सब में उसका नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। जब गोस्वामी जी के ऐसा संत कह गया है कि सिया राम में सब जग सिया राम में है, इस सत्य को हम क्यों नकार देते हैं, क्यों इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? भगवान ने गीता में कहा है, श्लोक पढ़िए आप, यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान खुद कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि
सच में न प्रणश्यति, गीता का भगवान का वचन है, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अंतर्ध्यान पंतर्ध्यान होता ही नहीं। ये अंतर्ध्यान उनके लिए होते हैं ठाकुर जो मानते हैं खाली बैकुंठम बैठे हैं, बैकुंठम खाली बैठे हुए हैं। और बैकुंठ बैठे हैं तो बैकुंठ जब जाओगे तब पाओगे, साफ सी बात है, जब जाओगे तब पाओगे। मंदिर में मानोगे तो मंदिर में जब आओगे तब पाओगे। लेकिन जिसको हर समय भगवान को पाना है, एवरी टाइम भगवान के संग संग रहना है, उसका एक ही उपाय है कि भगवान सब जगह है, समान मात्र में बैठा हुआ है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बट मिले कैसे? तो गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। इस भी सूत्र को बहुत गहराई से पकड़ो जीवन में अपने। शंकर जी का वचन है, मेरा नहीं है। प्रेम ते प्रगट होए में जाना। परमात्मा मिलता है केवल प्रेम से। अनुष्ठान ते प्रगट होए, ज्ञान ते प्रगट होए, पूजा ते प्रगट होए, ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा होगा नहीं। अब न करो नहीं कह रहा हूं, जरूर करो, ये सब उपाय हैं उसी प्रेम को पाने के। लेकिन भगवान को पाने के लिए तो आपको जो तत्व चाहिए वो प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व, जब तक उस तत्व तक नहीं पहुंचोगे आप, ईश्वर नहीं मिलेगा। प्रेम ते प्रगट हो, क्योंकि राम ही केवल, राम जी को केवल माने वल्ली। केवल का अर्थ क्या? वल्ली, केवल। केवल क्या प्यारा है? प्रेम प्यारा। प्रेम। राम है केवल योग प्यारा, राम है केवल वैराग्य प्यारा, राम है केवल ज्ञान प्यारा, कहीं लिखे नहीं। अब निंदा नहीं किसी चीज की है, योग की अपनी महिमा है, ज्ञान की अपनी महिमा है, वैराग्य की अपनी महिमा है। लेकिन भगवान की प्राप्ति तो प्रेम से होती, वैराग्य से नहीं होती, ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान से मोक्ष मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। मानस में लिखा हुआ है, ज्ञान मोक्ष प्रद। ज्ञान की जो मंजिल है वो मोक्ष है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलने वाला। ईश्वर जब मिलेगा, जब मिलेगा, जब मिलेगा, बाय प्रेम, बाय प्रेम, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक वृंदावन के महात्मा एक गीत गा रहे थे, बड़ा बढ़िया, ब्रज के महात्मा। मैं भी कल सुना, महाराज जी 20 साल वहां रहे, बड़े संत महाराज जी बैठे हैं, 20 साल ब्रज में रहे, वृंदावन में। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। और सुनो, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, नटवर नयन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। उत्तर कांड में शंकर बाबा ने एक दोहा लिखा है, गाया है, बहुत बढ़िया दोहा, कीमती दोहा। शंकर जी कहते हैं, उमा सुनो भवानी जी,
जोग जप दान तप पूजा मख व्रत नेम, सब गिना है लिस्ट, सुनिए। उमा जोग जप दान तप पूजा मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करई तस, जस जस नहीं केवल प्रेम। कितनी जल्दी कृपा राम जी प्रेम पर करते हैं, न जोग पर, न दान पर, न ज्ञान पर, न जप पर, न यज्ञ पर, राम कृपा नहीं करते। अब ये सब मैं नहीं कह रहा हूं यार, ये सब मानस कह रहा है, ये सब शंकर जी कह रहे हैं। अब शंकर जी ये तो झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, और ये सच कह रहे हैं तो सच ये है कि योग करने वालों पर, यज्ञ करने वालों पर, जप करने वालों पर, तप करने वालों पर, ज्ञानियों पर, वैरागियों पर राम उतनी कृपा नहीं करते हैं जितनी कृपा राम जी प्रेमियों पे करते हैं। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, और प्रेम ते प्रगट नहीं होए, सच कहूं तो एक और सच बोलूं मैं आपके सामने, इस बाइबल में लिखा हुआ, ईसा मसीह की किताब में, ईसाइयों की। जीसस से पूछा गया कि हु इज गॉड, परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है? तो जीसस ने कहा है बाइबल में, लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम से मिलता है वो तो एक बात हो गई, लेकिन प्रेम ही परमात्मा है ये भी। अब हम राम के भक्त हैं तो उसको नकार नहीं सकते हम। बाइबल कोई सामान्य किताब नहीं है, ईसा मसीह कोई आम आदमी नहीं थे, विश्व के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक है वो। विश्व का सबसे बिगेस्ट धर्म जो है, बहुत बड़ा धर्म, उसका ईसाई धर्म, उसके संस्थापक, उसके भगवान। वो कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा, प्रेम ही खुदा है। मोहब्बत को लोगों ने जाना नहीं है, मोहब्बत को लोगों ने समझा नहीं है। मोहब्बत नहीं तो ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया टिकी है मोहब्बत के दम पर, खाली नहीं टिकी। कहां बुद्धि लगा रहे हैं? ही ये मेरा मशविरा है, एक शायर कहता है, बाराबंकी की शायर, बाराबंकी, उसने लिखा है, मिसरा नहीं, मिसरा माने खाली कविता नहीं मेरी है, ये शेर नहीं केवल है, मिसरा नहीं ये मेरा मशविरा है, खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है, प्रेम ही परमात्मा है। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, बिना प्रेम के वो काम बनेगा नहीं किसी उपाय से। शंकर जी वही कह रहे हैं, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। अब एक बात और मैं बता दूं आपको लगे हाथों, प्रेम माने क्या होता है। अब प्रेम ते परमात्मा मिलेगा, बट प्रेम माने क्या, व्हाट इज द प्रेम? थोड़ा समझिएगा ठीक से बात को, बात मामला गंभीर है और जरूरी है कहना, इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रेम से भगवान मिलता है, लेकिन प्रेम है क्या चीज? अब कोई अपने गैया से भैंसिया से प्रेम करे, भैंसिया से अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो भैंसिया से प्रेम थोड़ा होता है, उसको कहते हैं मोह, वो मोह है। तो कोई मम्मी अपने बेटे को बोले कि बेटा मैं आपको प्रेम करती हूं, तो मम्मी को बेटे से प्रेम नहीं होता है। मम्मी को जो चीज होती है बेटे से, उसका नाम होता है ममता। वो प्रेम नहीं है, ममता है, उसका नाम लिखा है ममता हमारे यहां। कोई पति अपनी पत्नी बोले आई लव यू, वो झूठ बोलता है, वो आसक्ति है, उसका नाम आसक्ति है, न कि प्रेम है। हम कहीं आसक्त हैं, कहीं मोह फंसे हैं, कहीं ममतम फंसे हैं, और सबको प्रेम करें कि हमको प्रेम है, प्रेम है। 14 फरवरी को लेकर गुलाब खड़े होते हैं लड़के लड़कियां, लबर लबरियां पार्कों में, आई लव यू, उसको प्रेम है, वासना है, वासना, उसको वासना कहते हैं। वो गंदगी है अंदर की हो। अब कहीं वासना है, कहीं आसक्ति है, कहीं मोह है, कहीं ममता है, कहीं राग है, और हम सबको प्रेम करें, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम खा के प्रेम होगा। तो जानते हो प्रेम गोपियों को हुआ था, तो उसके आंगन में कन्हैया ठुमका मारता था, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान ही, और ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ठुमका मारता था गोपाल के आंगन, ठुमका। प्रेम हो जाएगा तो गोविंद आपके आंगन में ठुमका मारने जाएगा। आज के 500 साल पहले मीराबाई ने प्रेम किया था, 500 साल पहले। देखो पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम बहुत कठिन चीज नाम है, बहुत कठिन चीज।
पूजा बहुत सस्ती चीज है, बस धूपबत्ती, घंटी, माला, धूपम समर्पयाम, माला समर्पयाम, अच्युतम समर्पयाम, मिठाई का डिब्बा समर्पयाम और संतरा केला समर्पयाम, बहुत सस्ती, 50-100 रुपए का आइटम। निंदा नहीं कर रहा हूं, इसको निंदा मत बनेगा। पूजा माने 50-100 रुपए का आइटम, अब प्रेम माने आहा, प्रेम 50-100 रुपए का आइटम नहीं है। पूजा माने 1500, पूजा में 1500 पूजा, लेकिन पूजा प्रेम 1500 नहीं मिलता है। प्रेम की कीमत जानते हो क्या है? नहीं पता, बताऊं मैं आपको प्रेम की कीमत क्या है। वो दोगे तब पाओगे। पूजा तो 25 रुपये में 25 रुपये में हो जाएगी पूजा। 5 रुपये की माला, 2 रुपये की धूपबत्ती, थोड़ा 2 पेड़ा और संतरा और केला और समर्पयाम पूजा हो गई। 25 रुपये में पूजा होती है, 25 रुपये में, लेकिन प्रेम तक पहुंचने के लिए उसकी कीमत जानते हो? नहीं पता। लिखो कीमत, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, नहीं मिलेगा प्रेम। प्रेम तक पहुंचने के लिए कीमत सुनिए। प्रेम न खेतों उपजे, अब प्रेम न हाट बिकाए, राजा हो या प्रजा हो, शीश दे ले जाए। जो शीश काट कर दे सकता है अपना, वो प्रेम पा सकता है। ये प्रेम की कीमत है। 10-20 हजार में प्रेम नहीं मिलने वाला, वो सिर काट के देना पड़ता है। सिर, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बोधो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोधो। मूल बात क्या है? प्रेम माने क्या होता है? प्रेम ते भगवान मिलेंगे। प्रेम क्या होता है आप नोट करो। छोटी सी कहानी सुनाऊं तो परिभाषा बाहर आ जाएगी। एक कहानी सुनो, बहुत 2 लाइन कहानी खाली है। एक महात्मा के पास एक बच्चा है और कहा मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूं, उपाय बताओ। भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, उपाय बताओ। तो उस महात्मा ने उससे एक सवाल पूछा बच्चे से कि आपके घर में कै लोग हैं? आपके घर में कै लोग हैं? कहा 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, हम 2 हमारे 2। मैंने हमारे मम्मी पापा हैं, हम 2 राजू राधा 2 बच्चे हैं। राजू राधा 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा 4 लोग हैं। कब मानते हो कि 4 लोग घर में आपके हैं? कहा 4 लोग हमारे हैं घर में। कहा 1 और उसी में प्लस कर दो। 4 मानते हो मेरे हैं, 1 और उसी में मेरा जोड़ दो बस। कहा कौन? कहा ये ठाकुर मेरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल। 1 और मेरा जोड़ दो उसी में, इसका नाम प्रेम होता है। जैसे मेरी बीवी, जैसे मेरा बच्चा, मेरे गोलू, मेरे भोलू, मेरी बूढ़ा, मेरी गैया, मेरा घर, ऐसे मेरा ठाकुर। बस मेरा ठाकुर मीन्स प्रेम, मीन्स प्रेम। ये प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है। ठाकुर मेरे, ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी हमरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसको प्रेम कहते हैं। हम आप भगवान भगवान तो करते हैं, भगवान मेरे नहीं कर पाते। बूढ़ा मेरी है, गैया मेरी है, भैंसिया मेरी है, गोलू हमरे हैं, भोलू हमरे हैं, भगवान हमरे हैं। भगवान है तो ठीक है, भगवान हमरे हैं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, वो गाते हैं वृंदावन के महात्मा, वो गुरु शरणानंद महाराजा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं
रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम क्या दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम क्या दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम क्या दुनियादारी से। ठीक है ना। तो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, इट मीन्स प्रेम। भगवान मेरे हैं, इस संबंध को स्थापित करना, इसको स्वीकार करना अंदर से प्रेम कहलाता है। और ये प्रेम जिस दिन पैदा हो जाएगा, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, सब जगह है, बस प्रेम से उसको भजो, वही हाजिर हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने कहा जब सब जगह है, प्रेम से ही मिलता है, तो चलो यही पुकारा जाए प्रेम से, जाना कहीं ही नहीं, यही पुकारो। और आप भी इस बात को, इस सत्य को ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, सब जगह है, जाना कहां। कबीर ने कहा था, मैं तो कहूं ना, कबीर दास जो थे ये लठमार बाबा थे, लठमार संत। वो ब्रज में होती होली, लठमार होली, वो साल में एक बार होती। कबीर दास जब तक जिए लठमार होली खेले, जब तक जिए लठमार बाबा हुआ है कबीर बाबा। वैसा संत भगवान के यहाँ से कभी कभी कोई जब बात बिगड़ती है ना, तो केंद्र सरकार से एक स्पेशल फोर्स आता है, वो CRPF, और वो बस सुनता नहीं, बस खाली भांजता है, कटाकट लठियाता है। तो मुझे लगता है कि कबीर दास भगवान के यहाँ CRPF के सैनिक हो गए। भगवान को भेजा था, जाओ लठ मांजो, लठ मांजो, लठ भांजने खाली आए थे। उनकी एक को बात, बस वो लठ भांजे हैं खाली, घचा घच है। उनके दोहा पढ़िए तो आप अच्छे से हिल जाओगे। बड़े बड़े विद्वानों को खपड़ी फोड़ दिया उन्होंने, बड़े बड़े पंडितों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया उन्होंने। पोंगा पंथी बातें एक को नहीं माने, एक को नहीं माने, कि खाली वो लकीर की फकीरी, जो लिखा है वही, लिखा है वही, कभी नहीं माने। उन्होंने कहा था, तुम कहते हो कागज लेखी, तुम खाली लिखा है वही पढ़ रहे हो, और हम कहते हैं आंखें देखी, जो हम देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। कबीर दास अच्छे अच्छे पंडितों की लाठी चार्ज कर दिए थे। उस जमाने के पंडित ने इतने खफा थे उनसे कि पावे तो गोली मार दे कबीर साहब को। वो बड़े प्रहारी बाबा थे, प्रहारी। उन्होंने कहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे, कहां ढूंढ रहा है मुझको, तो मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में। अभी है तो सत्य, लगे भले चुभे, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। एक बड़ी बढ़िया शेर मैंने कहीं पढ़ी थी। एक कोई शराबी, मस्जिद थी, उसमें बोतल खोल रहा था बैठा मस्जिद के आंगन में। तो जो मौलवी था उसका वो आया, अरे खुदा का घर शराब पी रहा है यहाँ, खुदा का घर शराब यहाँ निषिद्ध है, यहाँ शराब पीते हैं, खुदा रहता है यहाँ, बाहर जा, बाहर जा। तो वो शायर था, वो संत फकीर था, उसने कहा, मुर्शिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर, यही बैठ के पीने दे। न पीने दे तो यहाँ खुदा का घर है, यहाँ खुदा रहता है। तो उसने फिर प्रश्न पूछा, मुर्शिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पे खुदा ना हो, जहां खुदा नहीं वो जगह बता पहले। कहा नहीं हो, कहा नहीं। भाई बहनों, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, प्रेम से प्रकट होता है। तो जहां हो वहीं पुकारो उसको प्रेम से, जहां वही पुकारो, वही मिल जाएगा आपको। तो ब्रह्मा ने प्रोग्राम से पोस्टपोन कर दिया, जाना था कहीं उनको बैकुंठ, टिकट उकट ले चुके थे, सब कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाना। जब हर जगह है तो यहां भी है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आपने भागवत सुनी है? भागवत में लिखा है, जब भगवान रास मंडली से अंतर्ध्यान हो गए गोपियों के बीच से, तो गोपियों ने उनको बहुत ढूंढा, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, कहां कहां ढूंढी। अंत में कहां पाई जानते हैं? कहां पाई? जहां से ढूंढना शुरू किया था, जब वहीं वापस आई तब पाई। इसका मतलब क्या है कि आपने जहां से खोज शुरू की थी ईश्वर की, ईश्वर वहीं पर था, वहीं पर था।
मैं वो एक किताब पढ़ा था ओशो की लिखी हुई, ओशो बहुत बढ़िया विद्वान संत हुआ है हिंदुस्तान का। अब कुछ माइनस पॉइंट है उनको छोड़ दो यार, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ा है, थोथा पर हम क्यों ध्यान दें? कई लोग निंदा ही निंदा, अरे ओशो तो, अरे ओशो तो ठीक है, वो कुछ उसका बुरा पक्ष होगा, उसका एक अच्छा पक्ष भी है, उसको हम क्यों नहीं कैच करते हैं? बुरा पक्ष उसका एक है, उसको इग्नोर करो, अच्छाई पकड़ो उसकी। तो ओशो ने कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति का पहला कदम आपने जहां से उठाया था, परमात्मा वहीं पर था, वहीं पर था। आपने जहां से उसकी खोज का शुभारंभ किया था, वहीं पर ईश्वर था। लेकिन बिना भागे इंसान को चैन कहां पड़ता है? जब खूब थक हार जाता है तब वो लौट गोपियों भाज लौट आता है, जहां से गया था वहीं लौट आता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। भाग लो, खूब भाग लो। काबा कैलाश, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, तेरे अगल बगल हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो, मैं मुझे प्रेम से पुकारो, वही प्रकट हो जाऊंगा मैं। तो ब्रह्मा ने कहा अब कहीं नहीं जाऊंगा, सब कैंसिल प्रोग्राम, अब यही पुकारूंगा प्रेम से उसको। और लिखा है, सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा जी भगवान को पुकारना शुरू किए हैं। यहां पर एक सूत्र समझने वाला है, नैन बह नीर, उसके बाद स्तुति कर लिखा हुआ। आंखों में आंसू भर के ब्रह्मा ने पुकारा है भगवान को। मतलब इसका अर्थ है कि भगवान के कानों तक जो पुकार पहुंचती है, वो आंसुओं के साथ जब पुकारोगे तब पहुंचेगी। आपकी प्रार्थना संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, फारसी में है, भगवान का इससे कोई लेन देन नहीं। परमात्मा को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो उस भाषा का नाम है आंसू। आंसू, जब आंसुओं की भाषा भगवान को सुन पाते हैं कि आंसुओं के साथ मुझको पुकार रहा है कोई, तब भगवान, गोपियों ने आंसू से पुकारा, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बाल बात फैल गई, जान सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आंसुओं की भाषा में पुकारना पड़ता है। कबीर ने कहा था, मैं पता नहीं क्यों कबीर को बहुत पसंद करता हूं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है बाबा। कबीर ने कहा था, कबीरा हंसना दूर कर, बहुत हंस लिए, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए, प्रेम प्यारे मीत। उस मीत को पाना है तो रोना पड़ता है। नानक बाबा रोए थे, मीरा बहुत रोई है, तब ईश्वर को पाई है। बिना रोए नहीं रिझता है वो। ठाका मारने वालों को ईश्वर कभी नहीं मिलेगा। ठाका हंसना मना नहीं है, हंसना चाहिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हंसो भी, लेकिन भगवान को पाना है तो रोना भी पड़ेगा आपको, बिना रोए नहीं मिलेगा आपको। मीरा बाई गोपिया कहती है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। संसार में तो बरसात का मौसम खाली 4 महीने रहता है, 4 महीने, जून से और सितंबर तक, लेकिन हमारे यहाँ 12 मासी बरसात, 12 मासी, निस्दिन बरसत नैन हमारे। तब उनको गोपाल की प्राप्ति हुई थी।